कहेंगे पापा मैं पायलट बन गई, जियो बेटा जी हाँ नाम जी कर दिया। बनाने में कभी डर नहीं लगा? जी बिल्कुल नहीं डर लगा। अगर पायलट डर जाए तो फिर वो पायलट किस काम का। तकलीफ़ बहुत हुई, पर एट द एंड जब आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है तो शायद वो तकलीफ़ आपको छोटी लगने लगती है। मैंने पढ़ाई एसएस पब्लिक स्कूल दिगवा दिबौली गोपालगंज से किया है जी। और मैं ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ, खुले में बता चुकी जी। हूँ। तो इसमें ये पत्रकार बन गई होती तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते हैं। सही है कि आज पायलट बन गई हैं और हम लोग यहाँ बैठ के इनसे सवाल और आप कर रहे हैं। कहने में मजा आ रहा है। जी बिल्कुल बहुत हवाई बिल्कुल भी आप पसंद करती हैं कि नहीं करती हैं? जी नहीं, मैं सिंगिंग बिल्कुल नहीं करती। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है कि मैं अच्छा। गाना गा सकूं और हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। अच्छा। तो जी ऐसा नहीं है कि मुझे सिंगिंग का कोई शौक नहीं है। सहियों को शब्दों में बयान नहीं किया जा बिल्कुल। सकता है, क्योंकि माँ ही बाप ऐसे होते हैं इस जीवन में जो आपको इस मुकाम तक लाते हैं। क्योंकि जब हमें चलना नहीं आता है तो हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना नहीं आता तो हमें बोलना सिखाते हैं। 9th में होते हैं तो तब तक 10th का सिलेबस नहीं पता होता है। अच्छा। फिर 10th में जाते हैं, फिर 10th का सिलेबस पता चलता है। तो वैसी ये भी चीज़ है। बट इस डिपार्टमेंट में अगर एक बार आप चले गए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कोई रॉकेट साइंस। जहाज़ उड़ा के जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो मैं हमेशा जहाज़ उड़ाने से पहले अपने पापा को या अपनी अम्मी को, दोनों में से किसी एक को या कभी कभी दोनों को कॉल कर देती थी कि भाई मैं 3 घंटे के लिए जा रही हूँ, मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा और आके आपको कॉल करूँगी। तो ठीक। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। छपरा की पायलट बिटिया ताइबा अफरोज हमारे साथ हैं। इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके उपलब्धि के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत। आप? बहुत मशहूर हो गई हैं। अपने छपरा की नाम जो है एक बिहार नहीं पूरे देश में गुजरा है कि भाई ताइबा अफरोज पायलट बन चुकी हैं। इस पे सबसे पहले आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी मैं सबको इस चीज़ में थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ एक जर्नी में सबका सहयोग होता है, सिर्फ माता पिता का नहीं होता जी, है। जी। तो एक मेरे जर्नी में तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। जी। शायद अगर मैं किसी का नाम लूँ तो कितनों का लूँ, नहीं लूँ तो कितनों का छूट लूँ। जाएगा तो कहेगा। शायद अगर किसी से छूट भी जाए, जी, जी। अगर मैंने अभी तक किसी का नाम ना लिया हो तो जी। उससे तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। जी, जी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं सबकी बहन हूँ, सबकी बेटी हूँ। बिल्कुल। तो इस चीज़ का श्रेय मैं सबको देना चाहूँगी। जी। माता पिता के साथ सब लोग होते हैं, चाचा होते हैं, भाई लोग होते हैं, कज़िन्स, और मेरे ननिहाल में स्पेशली मैं जहाँ पे पली बड़ी हूँ वहाँ पे एसएस पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ। अपने मामा के साथ पली बड़ी हूँ मैं, तो उनके साथ मैं इन सबको श्रेय देना चाहूँगी। और भी बहुत लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। कठिनाई आया होगा, परेशानी भी आया होगा, आपका ये जो राह है ये आसान नहीं होगा। आज दिख रहे हैं कि भाई ताइबा बिटिया जो छपरा की बिटिया है, अब भाई पायलट बन चुकी है। लेकिन इस पायलट बनने के पीछे ये बताएंगे कि क्या वो दुख था, क्या वो दर्द था, क्या वो इनका स्ट्रगल था, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी देखिए, एक स्ट्रगल, एक जो मेरा पूरा करियर रहा है, अगर मैं उस चीज़ को अगर अभी बताने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा खींचेगा ये। हाँ, खींचेगा लेकिन जी। मैं एक शॉर्टकट में बोलना चाहूँगी कि अच्छा चीज़ समय लेता है। बिल्कुल। तो शायद मुझे कुछ अच्छा करना था, कुछ अलग करना था, तो उस अलग चीज़ ने मेरा समय लिया और तकलीफ़ बहुत हुई। बट एट द एंड जब आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है तो शायद वो तकलीफ़ आपको छोटी लगने लगती है। सुना है कि आपका जो पढ़ाई हुआ है जो गोपालगंज जिले में हुआ है, जी। एसएस पब्लिक नाम का एक स्कूल था जी। जहाँ से आपका जो पढ़ाई का जो शुरुआत हुआ वहाँ से हुआ, जो आपका मैट्रिक हुआ जो 2012 में संपन्न हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैंने अपनी पढ़ाई एसएस पब्लिक स्कूल दिगवा दिबौली गोपालगंज से किया है। जी। और मैं ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ, खुले में बता चुकी जी। हूँ। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, यही सच है जो अभी जी। आप बोले हैं। जी। आपका तस्वीर हमने डाला था सोशल मीडिया पे कि ताइबा बिटिया के पास हम जा रहे हैं, कोई आम जनों का सवाल है वो पूछा जाए। तो हमारे तरफ के जो लोग थे एक ही बात कर रहे थे कि भाई ये जिला परिषद की ये भगनी है। जी। काफ़ी लोगों में उत्साह है। सबको, मेरे ननिहाल के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता है। और आई थिंक मुझे सब लोग, मेरे ददिहाल से ज़्यादा मुझे मेरे ननिहाल में लोग जानते हैं। और रही बात जिला परिषद की, तो मेरे मामू जिला परिषद अभी बने हैं। उससे पहले वो बहुत साधारण हमारे जैसे, सबके जैसे एक आदमी थे, तो वो फेमस जिला परिषद अभी बने हैं। लेकिन जब मैं उनके साथ रही थी तब तक वो जिला परिषद नहीं थे। वो एक नॉर्मल, एक आम नागरिक की तरह थे, नॉर्मल थे। और मैं उनके साथ रह के पली बड़ी हूँ। तो जी ये बात तो सही है कि मैं जिला परिषद की भगनी हूँ। आपका जो बचपन का समय था
क्या एम था? एम तो कुछ होगा ना कुछ तो बनना है। जी बहुत, अगर मैं छोटी बात करूं, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तो मतलब मुझे ऐसे जब भी मैं गाड़ी चलता हुआ देखती थी सड़क पे, तो मैं अपने पापा से पूछती थी कि ये गाड़ी लड़की भी चला सकती है क्या? अच्छा। ये कार लड़की भी चला सकती है क्या? ये बाइक लड़की भी चला सकती है क्या? तो ये तो बहुत छोटी बात हुई। ये तो मैंने चला लिया, देख लिया, बाइक चला के, स्कूटी चला के, साइकिल चला के, ये सब देख लिया। लेकिन मेरे पापा ने बहुत पहले बोला था कि बहुत छोटी थी मैं, तो बोला था कि तुम जर्नलिस्ट बनना। अच्छा। हाँ, तो हाँ। मेरे दिमाग में बहुत ऐसा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। अच्छा। और फिर मुझे लोग बहुत ऐसे तारीफ भी करते थे जब मेरा डिबेट कंपटीशन होता था, सब होता था। हाँ। कि अच्छा बोलती हो जी। तो बिल्कुल तुम्हें ये लाइन चुनना चाहिए। फिर वही बात है, फिर आप जैसे बड़े होते हो फिर आप पे एक बोल दिया जाता है कि अरे नहीं मेडिकल करो, MBBS करो। हाँ। फिर वो भी देखते हैं, वो भी सोचने लग जाते हैं। तो ये छोटा मोटा बहुत सारे सोच आते रहते हैं जर्नी में, लेकिन एट द एंड आपको जो करना होता है वही करना है। अगर ये पत्रकार बन गई होती तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते हैं। सही है कि आज पायलट बन गई हैं और हम लोग यहाँ बैठ के इनसे सवाल और जवाब कर रहे हैं। हम ये सवाल करेंगे कि भाई आपकी ज़िंदगी लंबा करियर होगा, आपने 2024 में अपने सफलता हासिल किया, आज आपके सफलता से पूरा सारण में एकदम खुशी का लहर है। हम तो चाहेंगे भाई कि जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद है, जो विधायक है, जो मंत्री हैं, वैसे लोग ऐसे बेटी को वो जो है हौसला अफजाई करें, क्योंकि सिर्फ छपरा की बेटी नहीं बल्कि इस बिहार की बेटी है। और जो छपरा की माटी की जो बेटी है, जो अपने धरातल से जुड़ी हुई है, आज पायलट बनी हुई है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आपके घर में जो बेटी हैं, आपके घर में जो वो लोग सवाल करते हैं कि भाई बेटियां शादी कर दे, ये कर दे, आपके अनुसार से क्या होना चाहिए? आज के डेट में लोग कहता है कि नहीं, बेटी को 10th पढ़ा दो, 12th पढ़ा दो, BCA करा दो, करा के शादी कर दो। वैसे लोगों का आपका क्या संदेश रहेगा ताइबा जी? जी, मैं वैसे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, शादी तो करना ही है, इससे हम कहीं भाग नहीं सकते। ये तो है ही, ये तो एक रूल है ही, करना है। बट क्यों ना एक सही समय पे करें और एक सही चीज़ पे करें। पहले ज़माने में हुआ करता था कि पढ़ाइयाँ, लड़कियों का एजुकेशन नहीं होता था तो कर दिया जाता था। बट अभी के टाइम पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और बहुत फ्री हो चुका है। और ऐसा हो गया है कि एजुकेशन लेने के लिए हमारी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, लड़कियों को ट्रैवल करने के लिए साइकिल दे रही है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम पे एजुकेशन सबको करना चाहिए और एक सही समय पे एक लड़की को अपने पैर पे खड़ा होकर के और उसको एक अपना पहचान बना के तब उसको शादी करनी चाहिए। जहाज उड़ाने में मजा आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत। हवाई बिल्कुल बहुत। सुना है कि मम्मी आपकी हवाई जहाज पर अभी तक बैठी नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल। और आपका भी यही कहना है कि भाई जब मम्मी उड़ेंगी तो बिटिया के साथ ही उड़ेंगी। जी बिल्कुल, अभी तक मेरी अम्मी नहीं बैठी हैं हवाई जहाज पे, तो शायद इंशाल्लाह, क्या पता किस्मत में यही लिखा है कि वो मेरे साथ बैठे, बेटी के साथ उड़ान भरेंगी। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे बेटियां होती हैं जो ख्वाब लेके चलती हैं। ये भी सुना है कि ताइबा जी खाना बनाने में बहुत रुचि रखती हैं। जी मेरा शौक है, जैसे लोगों का शौक होता है बहुत चीज़ करने का, वैसे कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। और मैं खाना बनाती हूँ जब जब मुझे मौका मिला है, जब जब मुझे समय मिला है तो मैंने खाना बनाया है। तो जी, खाना बनाने में मुझे इंटरेस्ट है। म्यूजिक भी आप पसंद करती हैं कि नहीं करती हैं? जी नहीं, मैं सिंगिंग बिल्कुल नहीं करती। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है कि मैं गाना गा सकूं, और हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। अच्छा। तो जी ऐसा नहीं है कि मुझे सिंगिंग का कोई शौक नहीं है। अगर आपके जैसी लड़की पायलट बनना चाहती हैं, कुछ लोगों को लगता है कि भाई पायलट बनना बहुत जो लंबा लिस्ट होता है, बहुत स्ट्रगल लाइफ होता है, बहुत चीज़ सीखनी पड़ती है, बहुत मैंने घबरा जाते हैं कि भाई पायलट हम कैसे बने, जहाज उड़ाना है, ये कोई गियर लगा के कोई गाड़ी नहीं है कि भाई हम 4x4 के खेत में हाँक लेंगे। तो वैसे बेटियों को आपका क्या संदेश है, उसे बहनों को का आपको देखो वो मोटिवेट हो, आपको देखकर लगे कि नहीं भाई जब ताइबा कर सकती है तो भाई हम काहे नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत इजी है, बिकॉज जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ उस फैमिली में दूर दूर तक हमारे इस डिपार्टमेंट से कोई नहीं है, एविएशन से कोई नहीं है, तो मुझे इस वजह से प्रॉब्लम आया। बट अब तो सोशल मीडिया सब कुछ इतना एक्टिव हो चुका है कि आप कुछ भी सर्च करना चाहें, कुछ भी देखना चाहें, और बहुत सीनियर पायलट्स ऐसे हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत विमेन पायलट ऐसी हैं जाबाज, हमारे देश की इतनी महिलाएं पायलट हैं जो इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, सब कुछ बताती रहती है। तो मुझे नहीं लगता अब कोई, बस वो आपके अंदर होना चाहिए, अगर आपको बनना है तो आप डेफिनेटली बन। जहाज उड़ा रही हैं, सुनने में आ रहा है कि आप लाइसेंसी जहाज होता है, कब उड़ान भरेंगी, कुछ बताइए। जी मैंने जहाज उड़ाया है, जो ट्रेनिंग जहाज होती हैं वो उड़ाया है 200 घंटे। अच्छा लग रहा है तस्वीर। जी उसी से मुझे वो लाइसेंस इशू हुआ है। जहाज उड़ाया है 200 घंटे
की ट्रेनिंग होती है, तो वही कंप्लीट किया है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मुझे कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हुआ है। अच्छा, ये तो खुशी है, ये तो आप जाहिर करें कि हमारी खुशी, आपके चेहरे पे खुशी भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ से हम पूछना चाहेंगे, कभी ऐसा हुआ है स्ट्रगल में, कभी किसी कठिनाई आया है, कभी ऐसा दिक्कत आया कि नहीं भाई बहुत टफ है, छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कि अरे नहीं मैं तो बहुत ये हूँ, ऐसी हूँ, मैंने कर लिया। नहीं, बिल्कुल बहुत बार ऐसा दौर आया है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अच्छा। अब छोड़ देना चाहिए शायद। बट लेकिन पता नहीं कहाँ से एक अंदर से आवाज़ आती थी, एक हिम्मत आती थी कि नहीं, अगर तुम इस चीज़ में कर लिए हो तो तुम्हें बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना। अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर लोगों को यही लगेगा कि अरे कोई लड़की नहीं कर पाती, ये तो ऐसे ही चीज़ है। तो मुझे उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना था और अपने लिए तो कुछ करना था ही। तो इस वजह से मैंने कभी आजकल देखिए लोग कहते हैं कि रील का ज़माना है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। आज लोग कहते हैं कि पापा की परी जो है वो रील पे नाच रही हैं चाहे गा रही हैं, लेकिन एक ऐसी पापा की परी हैं जो वो जो है उड़ान भर रही हैं। तो पापा जो आपके हैं, जो आपके अब्बू हैं, उनका जो सहयोग रहा है आपके लाइफ में, क्या रहा है? देखिए, माता पिता सहयोग को तो हम माता पिता के सहयोग को शब्दों में बयान नहीं किया जा बिल्कुल। सकता है, क्योंकि माँ ही बाप ऐसे होते हैं इस जीवन में जो आपको इस मुकाम तक लाते हैं। क्योंकि जब हमें चलना नहीं आता है तो हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना नहीं आता तो हमें बोलना सिखाते हैं। तो माता पिता का तो कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, बिकॉज हर बच्चे आज जो भी हैं अपने माता पिता के बदौलत हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे अंदर खूबियाँ हैं, जो भी मेरे अंदर टैलेंट है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं अपने जीन से आती है। तो शायद मेरे माता पिता उतने टैलेंटेड हैं तो वो थोड़ा टैलेंट मुझे भी मिला है, और उस चीज़ को इस मॉडर्न ज़माने में मैंने इम्प्लीमेंट करके वो चीज़ कर दिखा। अच्छा, पायलट बनने के लिए क्या कोर्स करना पड़ता है? जी, पायलट बनने के लिए कोई एक ऐसा कोर्स नहीं है, इसके ये एक डिपार्टमेंट ही अलग है। कोर्स इसलिए हमने पूछ लिया कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो देहात गांव के जो जी। बच्चियां हैं, जो हमारे युवा लड़के हैं, उनको लगता है कि भाई इसका भी कोई कोर्स होगा। इसलिए मैंने उल्टा क्वेश्चन किया कि आप इसके ऊपर क्या जवाब दे रही हैं? तो जी वैसे लोगों को नहीं, क्या कहना मैं चाहेंगे? बोलना चाहूँगी कि मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि लोगों तक ये गलत मैसेज ना पहुँचे। कोर्स नहीं है, बेसिकली ये एक अलग फील्ड है। इसमें पढ़ने के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी करनी होती है, इसमें जैसे किसी को कि हाँ बताइए। थ्योरी पेपर्स होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के, जिसके 70% पासिंग मार्क्स होते हैं। तो 70% पासिंग मार्क्स लाने के लिए आप समझ लीजिए आपको कितना पढ़ना पड़ता जी। है। तो पढ़ना पड़ेगा, तो उस एग्जाम्स को, थ्योरी पेपर को पास करना है। फिर उस थ्योरी पेपर के बाद से आपकी 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उस 200 घंटे की ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं है कि 200 बार से जहाज उड़ा लेना है, वो कहने को 200 घंटे लगते हैं, बट वो कितने सालों का ट्रेनिंग होता है। दिन में ट्रेनिंग होती है, रात में ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद से आपके उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। वो सब तो आप धीरे धीरे अगर उस चीज़ में एक बार आप चले गए तो धीरे धीरे करके आप सब समझते जाते हैं। जैसे हम 9th में होते हैं तो तब तक 10th का सिलेबस नहीं पता होता है। अच्छा। फिर 10th में जाते हैं, फिर 10th का सिलेबस पता चलता है। तो वैसी ये भी चीज़ है। बट इस डिपार्टमेंट में अगर एक बार आप चले गए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। जब पायलट बन गए तो जी। सबसे पहले किसका बधाई आपके पास पहुंचा? देखिए, ये चीज़ ऐसा अभी आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंच रहा है। बट अगर मैं अपना बताऊं पर्सनली, तो मैंने इस चीज़ को कभी माँ बाप तो हैं ही डेफिनेटली, हाँ। माँ बाप, घर परिवार जो करीबी हैं वो तो सबको पता ही होता है। लेकिन अभी अगर आपको पता चला तो कैसे पता चला? थ्रू सोशल हाँ, सोशल मीडिया, मीडिया थ्रू न्यूज़पेपर, ये सब। नहीं, तो हम इसलिए पूछे कि आपके परिवार में, जैसे जी, अब्बू हो परिवार गए, में हाँ, पापा जैसे मेरी पहली जो हमारी आखिरी मेरी फ्लाइंग थी। होगा ना कि आप कहेंगे कि पापा मैं पायलट बन गई, जियो बेटा, जी हाँ नाम जी, कर दिया। मेरा ट्रेनिंग, जैसे हर दिन मैं फ्लाइंग करके जहाज उड़ा के जाती थी, एक जी। जगह से दूसरी जगह जाती थी। तो मैं हमेशा जहाज उड़ाने से पहले अपने पापा को या अपनी अम्मी को, दोनों में से किसी एक को, या कभी कभी दोनों को कॉल कर देती थी कि भाई मैं अब 3 घंटे के लिए जा रही हूँ, मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा और आके आपको कॉल करूँगी। तो ठीक है। फिर आते के साथ सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था कि भाई घर वालों को कॉल करना है कि हाँ भाई मैं आ गई हूँ, लैंड कर गई हूँ सेफली। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब आखिरी सॉर्टी मेरी बची थी 45 मिनट की थी, तो 45 मिनट लैंड करने के बाद से सीधा सबसे पहले मैंने अपने पापा को कॉल किया और बोला कि ख़त्म हो गया। तो पापा हाँ, पापा एकदम, अब वही कहते हैं ना कि मर्द लोग अपने इमोशंस जल्दी दिखाते नहीं है। तो सेम पापा के साथ भी वैसे ही था कि हाँ खुश हुए। अब डेफिनेटली भाई माँ बाप से ज़्यादा कौन खुश हो सकता है इस दुनिया में? अगर कोई होगा भी तो उनके बाद ही खुश होगा। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, छोटी बहन है मेरी, उसको बताया।
उसके बाद से धीरे धीरे सब मेरे दोस्त जो इतने टाइम से मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब ख़त्म होगा, सब बहुत खुश ट्रेनिंग हुए। में जहाज आप उड़ाई होंगी, जी। आपके साथ स्टाफ भी गया होगा, जी। कभी कभी आपको मौका मिला होगा कि आप अकेले जहाज उड़ा के आओ? जी, ऐसा है, हम लोगों का यही कोर्स है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि 100 घंटे आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ मतलब जी, अपने बिल्कुल, टीचर हाँ, के साथ टीचर फ्लाई के करते हो साथ, 100 जी। घंटे अकेले। अब वो 100 घंटे ये नहीं कि लगातार, नहीं। जैसे 25 घंटे तक की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको आपको ट्रेन करके ऐसा ट्रेन किया जाता है कि आप उसको अकेले उड़ाओ। हाँ। फिर कुछ दूसरा जैसे चैप्टर होता है, कोर्स होता है, उस टाइप से वो सिखाया जाता है, फिर उसमें आपको ट्रेन किया जाता है, फिर आपको अकेले भेजा जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो ये कुल मिला के 100 घंटे हम अकेले उड़ाते हैं और 100 घंटे हम अपने टीचर के साथ फ्लाई अकेले करते उड़ाने हैं। में कभी डर नहीं लगा? जी बिल्कुल नहीं डर लगा। अगर पायलट डर जाए तो फिर वो पायलट किस काम का। आपका संदेश क्या रहेगा आज के ज़माने में? घर की बेटियों के लिए संदेश क्या रहेगा, समाज के लिए संदेश क्या रहेगा, और विशेषकर बिहार के उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा जो आपके तरह, ताइबा की तरह, कि भाई गांव जवार में कोई ये नहीं कहे कि भाई फलाना की बेटी ये कहे कि भाई पायलट की पापा का क्या नाम है? तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो उन बच्चों से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लें, पढ़ाई करें, बिकॉज़ पहले मौका नहीं मिलता था कुछ करने का। इस ज़माने में इतना मौका है, और गांव तो कभी भी बहाना नहीं हो सकता, बिकॉज़ इंटरनेट, सोशल मीडिया तो गली गली, गांव गांव में पहुंच रहा है। पहले ज़माने में 1 महीने में 1 GB इंटरनेट दिया जाता था, अब 1 दिन में 1 GB इंटरनेट दिया जाता है। तो उसका अच्छा यूटिलाइज़ करें और अपनी बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस करें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, और ये बहाना बिल्कुल भी नहीं करें कि हम तो विलेज से हैं, दिल्ली बॉम्बे रहेंगे तो ही अच्छा कर पाएंगे, तो ही पढ़ पाएंगे। और मेरा ये बनने के पीछे मेरा सपना था ही, माँ बाप का सपना था ही, और भी मुझे अपने देश के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने बिहार के लिए एक सेटअप करना था। क्योंकि हमेशा बिहारी को लोग बोलते हैं कि अरे बिहारी हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हैं वैसे हैं, यहाँ पे एजुकेशन कम है, यहाँ के लोग तो सिर्फ लेबर बनते हैं। तो और स्पेशली उन माँ बाप से जो बेटियों को कमज़ोर समझते हैं, अरे एक बार आप चांस दे के तो देखिए। आप बेटी, आपका जो बेटा, जितना आपको चांस दिया अपने अपने बेटा को, उस तरह से हम अपनी बेटी को भी प्लीज़ चांस दीजिए, और उन पे शादी का दबाव ना डालें। वो पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें डेफिनेटली पढ़ाइए, और बच्चे भी अपने माँ बाप का, और आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको, आप बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को रिजल्ट दें आप।